जय सदानंद जी। आज गुरुमुखों कई गुरुमुखों ने हैंड रेस करे हुए हैं। शायद कुछ क्वेश्चन आंसर भी चाहते होंगे। तो इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर कोई कुछ जानना चाहे तो हम एक भजन शुरू करते हैं। भजन से थोड़ा सत्संग होगा और उसके बाद अगर कोई गुरुमुख जान कुछ भी क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। मुख दुनिया मोड़ेगी, साइया तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, साइया तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, मेरी लगी परी तीनों, साया तू एवे ना तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, साया तू मुखड़ा ना मोड़ी। ये एक गुरुमुख के ऊपर है भजन और सत्संग, जो हकीकत है। ना कोई कहानी है, ना कोई किसी और की किसी जुबानी है। ये केवल हकीकत जो किसी गुरुमुख के साथ आप बीती जीवन की जिंदगानी है। तो गुरुमुख को ये भी आप ध्यान से सुने कि इसका आंसर भी आपको मिलेगा कि जीवन हमारा किस कदर चल रहा है और हमने अपने जीवन को कैसे संवारना। इस भजन में ये हकीकत आती है कि जिस प्रकार से एक गुरुमुख जो भक्त्यानी पूरी जिंदगी दुख कष्ट कलेशों में जिसने बिताई और उसका साथ देने वाला अपना कोई भी नहीं था। अकेली अबला नारी क्या करती, कहाँ कहाँ नहीं उसने धक्के खाए, मेहनत करी, मजदूरी करी अपने परिवार अपने बच्चों को पालने की खातिर। तो जब उसने देखा कि कोई संगी सहाय नहीं है, कोई भी सहारा कहीं से भी नहीं, तो हार के वो अपने प्रभु पे भरोसा जो किया था, उस भरोसे की खातिर अमृत वेले में बैठ करके उसने बस एक अरदास लगाई और सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से प्रेम भाव से अरदास लगाई। और उस अरदास में क्या कहती है ये सुने। मुख दुनिया मोड़ेगी, सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी, साया तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, मेरी लगी परी तीनों, साया तू वे ना तोड़ी। मेरी लगी परी तीनों, साया तू वे ना तोड़ी। तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, तेरी खातिर सतगुरु प्यारे, छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे। छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे,
तेरा पल्ला पड़या ओ तेरा पल्ला पड़या सतगुरु अध विचकार न छोड़ी मुक दुनिया मोड़ेगी साइया तू मुखड़ा ना मोड़ी लोकी मारण मैंने ताने लोकी मारण मैंने ताने अपने मेरे कोई बेगाने। जब कोई अबला नारी अकेली बेसहारा हो जाती है ना, तो उस वक्त क्या होता है कि हर किसी का जो चाहे वो ही उसके ऊपर उंगली उठाता है और उल्टे सीधे इल्जाम भी लगाता है। और जब उल्टे सीधे इल्जाम लगते हैं तो उसके अपने जो सगे संबंधी हैं वो भी बाहर वालों की बातों में आकर के रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। कोई भी उस वक्त उसका सहारा संगी कोई नहीं बनता। तभी वो ये कहती है, लोकी मारण मैंने ताने अपने मेरे हुए बेगाने। मैं विनती करनी ओ मैं विनती करनिया सतगुरु ए रिश्ताना तोड़ी मेरी लगी करी तेनू साइया तू एवें ना तोड़ी। तेरी साडी प्रीत पुरानी तेरी साडी प्रीत पुरानी ए गल अज तक किसे न जानी। तेरे दर ते सतगुर ओ तेरे दर ते सतगुर दर तो खाली ऐवें ना मोड़ी मेरी लगी करी तेनू साइया तू ऐवें ना तोड़ी मेरी लगी करी तेनू साइया तू ऐवें ना तोड़ी। तुरदी फिरदी कलम कल्ली जब कोई साथ नहीं देता तो हारी हुई बेचारी अबला नारी अकेली होती है। तो उस वक्त उसकी अंदर से अंतर आत्मा से आवाज निकलती है कि प्रभु मैं अकेली चल रही हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है और लोग मेरे को पागल समझते हैं और मेरे को झल्ली कहते हैं। मेरी किसी भी बात पे विश्वास ना करके यही ताने मारते हैं कि तू तो झल्ली है, तू पागल। तुरदी फिरदी कलम कल्ली लोकी मैनू कैवण झल्ली लोकी मैनू आखन झल्ली अज हाथ में जोड़ा वे ओ अज हाथ में जोड़ा वे सतगुरु दिल तू कदे न विछोड़ी अज हाथ में जोड़ा वे सतगुरु दिल तो ना तू विछोड़ी मुक दुनिया मोड़ेगी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी
मेरी लगी परी तेनो साया तू ना तोड़ी, मेरी लगी परी तेनो साया तू ना तोड़ी। तो गुरुमुखो, जब अबला नारी अकेली थी, बेसहारा थी, कोई सहारा नहीं बना, तो प्रभु कोई ना कोई रूप धारण करते हैं। और जब कोई आत्मा, रूह आत्मा से कोई अरदास सच्चे मन से अमृत वेले में बैठ करके अपने प्रभु की याद में उसको अरदास लगाता है गुरुमुख, तो उसकी अरदास अवश्य पूरी होती है, बशर्ते कि उसको भरोसा एक होना चाहिए अपने प्रभु पर, वो भी पक्का भरोसा, डोलने वाला भरोसा नहीं कि आज उस पे किया, कल उस पे किया, परसों उस पे किया। केवल एक ही होना चाहिए, जिस प्रकार से एक नारी स्त्री का जीवन में एक ही अपना खसम होता है, और वो असली खसम कौन? वो है जिसके साथ हमारी रूह आत्मा का रिश्ता पक्का जुड़ा हुआ है। भले ही संसारी हमें धोखा दे दे, बीच मजार में छोड़ दे, या हमारे साथ किसी प्रकार का प्रेम करके हमें लूट लें, लेकिन जब वो हमारे अंग संग सहाई होता है, तो वो ना हमें कहीं से भी लुटवाता है, ना धोखे करवाता है, और अपना कोई ना कोई रूप धारण करके हमारा संगी सहाय बन के हमारी मदद को आ जाता है। जिस वक्त वो भक्त्यानी गुरुमुख परेशान थी, उसकी ये जब अरदास कबूल हुई, तो उसने अरदास में क्या कहा कि प्रभु, मैं किसी का हक नहीं मांगती, ना मुझे किसी का कुछ चाहिए, क्योंकि ये संसार, ये दुनिया तो खुद ही अपने आप में एक भिखारी है। तो भला इन भिखारियों से क्यों मांगू मैं? मुझे देना है तो तू दे, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे संतुष्टि है। जब मेरा परम पिता परमात्मा पूरे लोक का, तीनों लोकों का मालिक है, तो भला उसके होते हुए उसकी ये बेटी इस प्रकार से क्यों दुख सहे, क्यों अपनी जिंदगी में भूखी रातें काटे, क्यों अपने आप को कोसे? अगर तू चाहता है कि ये दुनिया मुझे ठोकरे मारे, दुनिया मुझे बदनाम करे, अगर तू चाहता है कि ये दुनिया की जिल्लत लानतें सहनी है मेरी किस्मत में, तो ठीक है, जो तू चाहे वही मेरे लिए ठीक है, क्योंकि तेरा भाणा मीठा लागे। अगर तेरा ये भाणा है, तेरा यही प्रसाद है मेरे लिए, तो यही सही। लेकिन एक बात जरूर मेरी अरदास सुन लेना कि अगर कहते हैं जिस बेटी का पिता राजा महाराजा हो, तो उस बेटी को तो कभी कोई कमी ही नहीं आती है। तो राजे महाराजे, चाहे राजा जनक था, राजा जनक ने भी अपनी बेटी पुत्री सीता के लिए कितना दहेज दिया था, कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। इसी प्रकार से तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी हूँ, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो तू दे ना। अगर मेरा हक तेरे से बनता है तभी तो तेरे से मांगती हूँ, तो अवश्य मेरी झोली में कुछ ना कुछ जरूर तू डालेगा, मुझे तेरा पूरा भरोसा है। तो गुरुमुखो, उस वक्त उसने ये भी कहा कि मैंने अगर किसी का कोई कर्जा देना है तो वो कर्जा मेरा नहीं है, वो तेरा है। अगर तेरा ये कर्जा किसी को मैंने देना है, तो तू मेरी झोली में डाल, तो ही ये कर्जा चुकता होगा ना। तो वही बात हुई, जब जहां पर मैं खत्म हो गई, तू ही तू हो गया, वहां अपने आप निरंकार आकर के
अंदर विराजमान हो जाता है और कोई ना कोई रूप बाहर प्रकट करके तो अपने बच्चों का सहाय दुख दर्द में उनका साथ देने वाला संयोग करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे छोटी सी बात बताते हैं। एक बार एक भिखारी था जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगा करता था। अब आते जाते लोगों को पैसे उस कटोरे में खनकाते खनकाते रोज लोगों को अट्रैक्शन करता था कि जिससे लोग मेरे ऊपर ध्यान दें और पैसे दें। एक बार वहां से एक जौहरी निकल रहा था। उस जौहरी ने उसको पूछा, भिखारी को, कि ये 1000 रुपया ले, क्या ये कटोरा मुझे दे देगा? वो जो भिखारी था वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि 1000 रुपया उसके लिए बहुत बड़ी कीमत थी उस भिखारी के लिए। और वो हैरान हो गया कि ये मैला कुचैला कटोरा, इतना गंदा कटोरा, जिसके लिए ये सेठ मुझे 1000 रुपया देने को तैयार है। वो सोचों में पड़ा हुआ। इतने में सेठ ने सोचा, जौहरी ने, कि शायद 1000 रुपया कम है। उसने कहा, चल मैं तेरे को 2000 देता हूँ, तब दे देगा कटोरा। उस भिखारी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, तुरंत उससे 2000 लिए और वो कटोरा उस सेठ को दे दिया। जब उस सेठ ने वो कटोरा लिया, तुरंत उसने ट्रेन पकड़ी और वो निकल गया। भिखारी ने इधर सोचा कि उसने भी 2000 लिए, मैं फटाफट निकल लूं, कहीं सेठ का मूड बदल गया तो वो वापस मुझे से 2000 रुपये ना मांग ले। और सेठ ने सोचा कि सोने का ये कटोरा है, इसको लेके मैं भाग लूं, कहीं भिखारी पीछे पीछे ना आ जाए। अब देखा जाए दोनों के अंदर लालच, दोनों ने लालच तो किया, लेकिन एक ने परख करी और एक ने परख नहीं करी। भिखारी तमाम उम्र भीख मांगता रहा, किसमें? सोने के कटोरे में, जो कई हजारों का था, और सिर्फ वो 2000 में खुश हो गया। और सेठ जो था जौहरी, वो जौहरी था, उसने उस कटोरे को पहचान लिया कि ये जो कटोरा है ये तो अमूल्य है, सोने से, यानी कि इसकी कीमत तो बहुत है, इतना भारी कटोरा है सोने का, और इसकी तो कई गुना कीमत हो। तो जिस कारण यही हमारे ऊपर गुरुमुखों बात आती है लागू, कि हम अपना मोल जो है ना वो नहीं पहचानते हैं। हमारा भी मोल जो है सोने के कटोरे से बढ़कर है, और हम अपने आप को भिखारी के कटोरे जैसा महसूस करते हैं, मैला कुचैला, जिसमें कि हम भीख मांगते रहते हैं। भीख क्या? कभी हम घर के दुखों की, परेशानियों की, औलाद की, खुशी की, पैसे धेले की, नौकरी काम धंधों की, कोई ना कोई भीख रोज मांगते ही रहते हैं। अगर हम अमृत वेले पे बैठ करके अपने प्रभु से एक केवल सच्चे मन सच्चे हृदय से अरदास लगाएं, तो सोने का कटोरा हम स्वयं हैं, उस सोने के कटोरे की कीमत कितनी बन जाए। हम अपनी कीमत खुद बनाएं, हमारी कीमत दूसरा नहीं लगाएगा, हमें खुद बनानी पड़ेगी। अपने आप को सोने का कटोरा जान करके अपनी कीमत बना करके प्रभु के आगे बेनती लगाएं कि प्रभु, अगर कोई मुझसे मांग रहा है या कोई नाजायज भी मेरी नजर में मांग रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो उसके हिस्से का अगर देना है तो मेरे पास तो नहीं है, तो अगर उसके हिस्से का मेरे पास है तो तेरे पास ही होगा, तू ही देगा तो ही मैं दे पाऊंगा, वरना तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। गुरुमुखों, कई बार कहीं ऐसा भी होता है कि कोई कर्जदार बिना वजह पे ब्याज बना देता है, या बिना वजह पे झूठे इल्जाम लगा करके मांगता है। तो उस वक्त जीव के पास, मनुष्य के पास नहीं है कुछ देने को, उसको इस प्रकार से अरदास लगानी चाहिए कि प्रभु, अगर वो मांग रहा है तो अवश्य ही उसका हिस्सा हमारे पास होगा। लेकिन
हम अपनी आमदनी में से नहीं दे पा रहे क्योंकि इतनी आमदनी हमारी नहीं है, तो उसके हिस्से का जो भी है तू हमारी झोली में डाल और वो हम उसको उसका हिस्सा पहुंचा दें। तो अवश्य ही देखना उसके हिस्से का अपने आप प्रभु कोई ना कोई जरिया बना के आपकी झोली में डाल देंगे और उसका कर्ज भी अदा करवा देंगे। कई बार हम अपनी गलतियां खुद करते हैं, कैसी कि हम अपने आप में स्वयं को समझने बैठ जाते हैं कि मैं दूं, मैं करूं, मैं ये, मैं वो, मैं के चक्कर में प्रभु को हम खो देते हैं। उसकी जो कृपा होती है वो भी रुक जाती है। तो 24 घंटे हर वक्त अगर हम यही कहें, चाहे हम दुकान में बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे दफ्तर ऑफिस कहीं भी बैठे हैं, यही कहें कि जो देना है तूने देना है, तो उस देने में से ही बरकत है, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुमुख को इस प्रकार से आप अपनी भी जीवन की नैया पार करें, प्रभु से मांगे और अमृत वेले पे अरदास करें। जो भी दुख परेशानी किसी के जीवन में आई है, अमृत वेले में अरदास सच्चे मन सच्चे हृदय से करें, आपकी अरदास अवश्य पूरी होगी। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की।